भारत के इन्वेस्टमेंट किंग राकेश झुनझुनवाला, जिनको बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था, अफसोस आज वह हम सभी के बीच इस दुनिया में नहीं रहे। बोला जा सकता है कि एक अनमोल रत्न भारत ने खो दिया है। मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर के कारण 14 अगस्त 2022 आज सुबह ही जब उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांसें गिनी थी। चलिए तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राकेश झुनझुनवाला को ट्रिब्यूट देते हुए उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह भारत के शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन पाए। आज के दौर में पैसा कमाना कितना मुश्किल है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस दौर में भी राकेश झुनझुनवाला ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म जुलाई 1960 को हुआ था। हम लोगों की तरह ही उनका भी पालन पोषण हुआ। राकेश जब 15 साल के थे तब उन्होंने देखा उनके पिता इंटरेस्टेड थे शेयर मार्केट को लेके। उसे देखकर उनके मन में भी इंटरेस्ट जाग उठा और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने पिता से पूछा शेयर मार्केट में जाने के लिए। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आखिर यह शेयर ऊपर और नीचे कैसे होता है। तब उनके पिता ने उन्हें सलाह दिया कि तुम पेपर पढ़ा करो और कंपनियों के बारे में पढ़ा करो। यह एक छोटी सी सीख राकेश के जीवन की पहली सीख थी शेयर मार्केट को लेकर। किसे पता था कि यह इंसान एक दिन भारत के शेयर मार्केट का किंग बन जाएगा और पूरे देश का नाम रोशन करेगा। ऐसे ही राकेश का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उन्होंने अलग अलग कंपनियों के बारे में पढ़ना और जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद राकेश ने अपने पिता से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पूछा। तब उनके पिता ने उन्हें सलाह दिया कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। उसके बाद राकेश ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश ने फिर एक बार अपने पिता से पूछा कि क्या अब मैं शेयर मार्केट में जा सकता हूँ। तब उनके पिता ने कहा कि तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन याद रखना मुझसे पैसे की उम्मीद ना रखना और अपने दोस्तों से पैसे लेकर मत करना और हमेशा निडरता, साहस और पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करना। अपने पिता से अनुमति लेने के बाद 1985 में राकेश ने अपना पहला कदम शेयर मार्केट के दुनिया में रखा था। शुरुआती दिनों में इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पिता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ जमा पूंजी से इन्होंने अपने शेयर मार्केट का जर्नी मात्र 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था। लेकिन इतने पैसे काफी नहीं थे। तब उन्हें एक क्लाइंट मिली जो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहती थी, पर उसके पास नॉलेज नहीं थी और उस समय बैंक 10% तक इंटरेस्ट रिटर्न दिया करती थी। अब उन्होंने उस क्लाइंट से कहा कि मैं आपको 18% तक इंटरेस्ट दिला सकता हूँ। इस तरह राकेश झुनझुनवाला को उस क्लाइंट के थ्रू 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए मिले। कुछ और क्लाइंट उन्हें कुछ पैसे दिए, पर अफसोस कुछ ज्यादा फायदा उन्हें नहीं हुआ। पर वह अपने विश्वास को लिए खड़े रहे। राकेश ने अपने काबिलियत के दम पर 1986 में पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया। टाटा टी का शेयर उन्होंने 43 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और 3 महीने के बाद 143 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया। उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट में पूरे 5 लाख रुपए कमाए। उसके बाद लगातार 3 सालों के मेहनत से उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए तक कमाया। 2002 में राकेश ने टाइटन का 6,000 करोड़ शेयर खरीदा, मात्र 3 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, और बाद में उन शेयर्स का दाम 390 रुपए प्रति शेयर हो गई, जिसके कारण उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न की कीमत पूरे 2100 करोड़ के पार चली गई। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव आते जाते रहते हैं। उसी तरह राकेश झुनझुनवाला के भी जिंदगी में हमेशा उतार और चढ़ाव आते रहे। उन्होंने सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत नुकसान भी झेला है।
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना और हर बार अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। कुछ इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत और कड़ी लगन से काम किया कि कुछ ही समय में स्टॉक मार्केट के दुनिया में किंग बन गए और पूरे भारत में अपने नाम का झंडा लहरा दिया। उनका मानना यह है कि इन्वेस्टर को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और खुद पर विश्वास होना चाहिए। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन मायने यह रखता है कि आपने पूरे जिंदगी में क्या कमाया है। सिर्फ दौलत ही नहीं, इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान। उन्होंने 1985 में अपने शेयर मार्केट का करियर स्टार्ट किया था और मात्र 5,000 की रकम को उन्होंने 40,000 करोड़ में बदल दिया। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होने दिया, जिसके कारण शेयर मार्केट में सभी लोग उनका कहना मानते थे और इस कॉन्फिडेंस के दम पर उन्होंने 5,000 को 40,000 करोड़ रुपए में बदल दिया। पर अफसोस, कुछ सालों से कुछ बीमारियां उन्हें जकड़ रखी थी और 14 अगस्त 2022 को उन्होंने पूरे दुनिया को अलविदा कह दिया। हम सभी के तहे दिल से यह प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति मिले। ओम नमः शिवाय।